नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। इस बीच में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों में संचालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। यात्रा मार्ग पर धोखाधड़ी की आशंका को देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन से अपनी दुकानों पर स्पष्ट नेम प्लेट लगाने की अनुमति और सुरक्षा की मांग की है। रिपोर्ट। सावन की तैयारियां जोरों पर हैं और उसकी झलक अब कांवड़ मार्ग पर दिखनी शुरू हो गई है। कांवड़ मार्ग पर अब हर जगह साफ सफाई हो रही है। कांवड़ियों के रहने का अब इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले नेम प्लेट विवाद शुरू हो गया। एक बार फिर कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी हुआ है। अभी श्रावण मास से जिस प्रकार से लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त अपनी कावड़ लेकर के यात्रा को जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, इस दौरान पिछली बार भी हमारी उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन ने बहुत ही चौकसी किया था, बहुत ही सावधानी बरती थी और उसमें कई प्रकार के चीज़ें सामने आई थी। एक तो ये ध्यान देनी जरूरी है कि किसी भी कावड़िए का जो यात्रा चल रहा है वो यात्रा भंग न हो, पवित्रता भंग न हो, हमेशा शुचिता बनी रहे। इसलिए अभी हमें पता चला है कि वहाँ के दुकानदारों ने स्वयं ही अपने अपने दुकानों पे नेम प्लेट लगाने की बात कही है और सुरक्षा की बात कही है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा दी जानी चाहिए और हर दुकानदार को ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि सभी अपने जो है नेम प्लेट लगाएं, अपनी दुकान की पहचान उजागर करें। नहीं तो हो सकता है कि कोई उपद्रवी अगर मान ले किसी भी कावड़िए शिव भक्त का अगर जो पवित्रता भंग करने का प्रयास करे या पवित्रता भंग कर दे तो इस स्थिति में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। इसलिए इसको रोकथाम के लिए ये जरूरी है, यह संवैधानिक अधिकार भी है कि हर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक पवित्रता, धार्मिक शुचिता बनी रहे। कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है और ख़ुद ज़िला के पुलिस और प्रशासन के लोग जो हैं व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और जिन जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी उन रास्ताओं को चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है। बिल्कुल बेशक होना चाहिए और इस तरह इंतज़ामात हों कांवड़ यात्राओं की, कहीं कोई विवाद ना हो और रास्ते जो जाम हो जाते हैं और लोगों को बहुत दूर दूर से गुजरना पड़ता है, इसकी व्यवस्था होना चाहिए कि एक साइड से कांवड़ की यात्रा भी चलती रहे और दूसरी साइड से ट्रैफिक भी चलते रहे। ऐसे में साफ है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, दुकानों पर नेम प्लेट की तख्तियां दिखाई देंगी। फिर से दुकानों पर मालिक के नाम के साथ साथ कर्मचारियों के नाम की सूची टंगी मिलेगी। वैसे पिछले साल भी नेम प्लेट को लेकर खूब विवाद हुआ था, जमकर सियासत हुई थी। विपक्षी पार्टियों ने जमकर नफरत फैलाने का काम किया था। वो तो गनीमत रही कि मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और नेम प्लेट पर चल रही राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि दुकानों पर पहचान लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार फिर से कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले नेम प्लेट का जिन सामने आ गया है। जिन रास्तों से वो गुजरेंगे वहां पर लगातार रात में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकलती है तो वहां पर रोशनी रहे, खाने पीने की साफ सुथरी व्यवस्था हो और कहीं पर भी ओवर रेटिंग ना हो, इसके संबंध में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं। वहीं पर पुलिस विभाग को भी जिन जिन जगहों से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं और कहीं पर भी किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वहीं पर कांवड़ यात्रियों के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर नियम का पालन करने की भी बात कही है। उनसे अनुरोध किया है कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकलती है सभी लोग पूरी तरीके से नियमानुसार कांवड़ यात्रा निकाले, कहीं पर भी इस तरीके से कांवड़ यात्रा ना हो कि उसको वो हुड़दंग के रूप में आ जाए। वहीं पर इसके संबंधित पुलिस विभाग को भी निर्देश जारी है कि सभी लोग हर जगह पर इस चीज की मॉनिटरिंग करें कि मानकों को कोई तार ना करने पाए। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, उसके पहले तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। विमल स्वामी गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, राजू शर्मा मेरठ से हैं, अरविंद चतुर्वेदी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी राजू शर्मा। देखिए, पिछली बार भी हमने कांवड़ की जबरदस्त तस्वीरें देखी थी, लेकिन एक सियासत जो निकलकर सामने आई थी कि हर व्यक्ति को अपने दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। इस पर जमकर सियासत हुई थी, लेकिन इस बार भी ये नियम लागू रहेगा क्या? कुछ तैयारियां चल रही हैं?
हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक बार फिर नेम प्लेट वाला जो जिन है वो निकलकर सामने आया है। बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल्स है, दुकानें हैं, तमाम जो ढाबे हैं, उन्हें अपने नाम सार्वजनिक करने होंगे। बाकायदा बोर्ड पे नाम लिखना होगा, साथ ही कारीगरों का भी विवरण वहां पर दर्ज कराना होगा। साथ ही इसके साथ साथ तमाम जो रेट्स है सामानों के वो भी वहां पर अंकित करने होंगे। ये बाकायदा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम जो अधिकारी है वो भी अलर्ट हो गए हैं, लगातार कावड़ मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जो दुकानदार है उनके साथ बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही जो डीजे संचालक है उनके साथ भी बैठक की गई है। उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कुवड़ गाना या डीजे पर तमाम जो जातिवादी गाने जो चलाए जाते हैं वो नहीं चलाए जाएंगे। साथ ही अगर कहीं भी कंपटीशन भी होता है तो उसको भी लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए कि अगर कहीं भी कंपटीशन हुआ तो सख्त कार्रवाई डीजे संचालक के खिलाफ अमल में लाई जाएगी। साथ ही तमाम जो दुकानदार है उन्हें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी दुकानदार अपनी नेम प्लेट बाकायदा दुकान के बाहर, होटल के बाहर, ढाबों के बाहर बाकायदा अपना जो नाम है वो अंकित करेंगे। संचालक का नाम बताना होगा, मालिक का नाम बताना होगा। तमाम जो वर्कर्स है, कारीगर है, खाना बनाने वाले, उनके भी नाम की पूरी जो सूची है वो वहां पर बाहर की तरफ अंकित करनी होगी। साथ ही रेट लिस्ट के लिए भी बाकायदा कहा गया है कि जो भी सामान आप देख रहे हैं बाकायदा एक जो पूरी सूची है वो बनाकर लगानी होगी। इस तरीके की जो तमाम तैयारी है वो पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ के जो तमाम अधिकारी है, जो उनके चाहे एडीजी माफ कीजिएगा, डीके उनकी बात करें भानु भास्कर की, वो भी लगातार कावड़ मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिनियमों को आदेश दिए गए हैं अधिकारी कि जो कोई है भी वो एक्टिव कोताही मोड में कहीं भी नजर आ रहे बर्दाश्त हैं। नहीं हमारे की साथ जाएगी। हरिद्वार से सचिन सैनी भी जुड़ चुके हैं। सचिन, देखिए हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं, गंगा से जल लेते हैं, उसके बाद अपनी ईश पर चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार फिर से वही बात सामने आई है कि कोई भी अपने नाम छिपाए बिना दुकान नहीं संचालित कर सकता। साफ सफाई का ध्यान रखना होगा और कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। हरिद्वार में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, आला अधिकारी जो है अलर्ट मोड पर हैं और जिला अधिकारी जो है उन्होंने कल जो हर की बॉडी क्षेत्र था उसका भी मौका मुआयना किया और जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने में कहीं ना कहीं जिलाधिकारी महोदय ने वहां पर निर्देश दिया और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सभी होटलों के लाइसेंस चेक किए हैं। कोई गैर गैर हिंदू वहां पर काम तो नहीं कर रहा, उनके सबके आधार कार्ड चेक किया गया है। और बात करें कावड़ यात्रा की, जो कावड़ पट्टी है उस पर जो होटल और रेस्टोरेंट है उनको जांच की जाएगी और कोई भी गैर हिंदू या नाम छिपाकर वहां पर काम ना करे उसको लेकर भी सख्त आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल। अब अरविंद आपके पास आना चाहूंगी। देखिए क्या कुछ, देखिए अभी हरिद्वार में हमने बात करी, मेरठ में बात करी, चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सीएम के सख्त आदेश हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर की बीरतेश्वरी शिव चौक पर। आप मेरे साथ देख सकते हैं, पीछे ये वही चौक है जब हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर जो कांवड़ी अपने अपने गंतव्य ओर की जाते हैं वो इसी शिव चौक से होकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। क्योंकि हरिद्वार के बाद जनपद मुजफ्फरनगर ही एक ऐसा जिला है जो जहाँ से हरियाणा, पंजाब, यूपी सभी जगह के जो कांवड़िया है वो इसी शिव चौक पर परिक्रमा करके अपने अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। और जो लास्ट टाइम जो नेम प्लेट प्रकरण चला था वो जनपद मुजफ्फरनगर से ही शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री के भी इस बार साफ साफ निर्देश है कि सभी होटल ढाबों पर काम करने वाले जितने भी उनके वर्कर हैं, जिस नाम से वो होटल या ढाबा संचालित करते हैं, चलाते हैं, उनको सभी अपने होटल के बाहर अपना नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। इसी प्रकरण में कल हमारी जो यहाँ से सदर विधायक है कपिल देव अग्रवाल और राज्य मंत्री भी है, कल हमारी उनसे भी इस मामले पर वार्तालाप हुई थी। उनका भी यही कहना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में जो कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाले जितने भी ढाबे या होटल हैं, जो भी खाने पीने की सामग्री रखेंगे, उन सभी को अपने होटल के बाहर अपना नाम, अपना जो शाकाहारी वेज है या नॉन वेज है, सभी को अपने होटल के बाहर संचालित करना पड़ेगा। अगर तैयारियों की बात की जाए मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन की, तो लगभग मुजफ्फरनगर और पुलिस जो प्रशासन लगातार अपनी कावड़ जो मार्ग है लगातार उनका निरीक्षण कर रहा है। और मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन का दोनों का यही कहना है कि मुजफ्फरनगर से जब कावड़ यात्रा शुरू होगी तो कल बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ से कावड़ यात्रा संपन्न कराई जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए विमल, ये घटना जब हुई थी पिछले साल, उसके बाद से सभी से ये कह दिया गया था कि कोई भी, यानी कि अगर आप एक ठेला भी लगा रहे हैं तो आपको नेम प्लेट लगानी होगी, ढाबा संचालित कर रहे हैं तो नेम प्लेट लगानी होगी। लेकिन इस बार तो लोगों को यूज्ड टू हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार भी बवाल देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है। मैडम नहीं, ये बात योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार गाजियाबाद में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।
यहाँ एडिशनल एसपी आलोक प्रियदर्शी जी ने पूरा मुआयना किया है। ये गाजियाबाद में पूरा 85 किलोमीटर में यात्रा निकलती है, जहां जगह जगह ड्रोन व सीसीटीवी कैमरे से पूरा गाजियाबाद लैस किया जाएगा, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित तरीके से अपनी अपनी जगह स्थलों पर पहुंच पाए। देखिए, हम लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में एक वैष्णो देवी नाम से ढाबा था जो एक मुस्लिम युवक संचालित कर रहा था। देखिए, नाम से कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है कि अगर आप ऐसा नाम क्यों रख रहे हैं, वैष्णो देवी ढाबा का नाम रखने का क्या मतलब बनता है। तो शायद यही बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ये फरमान एक बार फिर से जारी किया गया है। अरविंद मैडम देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो मुजफ्फरनगर के एक बगरा में एक आश्रम है जिसका जो महाराज जी का स्वामी जगदीश महाराज नाम है, जिन्होंने लगातार वो पिछले साल उनके द्वारा ये प्रकरण चलाया गया था, जो ढाबे वाला जो प्रकरण चल रहा है उनके द्वारा ही मुहिम उठाई गई थी। लगातार वो कावड़ियों के लिए अलग अलग तरीके की मुहिम चलाते रहते हैं, उनके हित में बात करने की बातें करते रहते हैं। कल उन्होंने सभी हाईवे पर जो जितने भी कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे या होटल हैं, सभी को उन्होंने एक भगवान बाहर की मूर्ति सभी होटल संचालक को दी थी। उनका ये कहना है कि जब ये मूर्ति यहाँ पर कावड़िया देखेंगे तो वो बिना किसी परेशानी के यहाँ पर, बिना किसी सोच समझ के यहाँ पर आराम से खाना खा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान बारे की यहाँ पर मूर्ति रखी गई है। तो जब वो इन सभी ढाबों पर जो ये भगवान बारे की है जो मूर्ति दे रहे थे, तब एक ढाबा संचालक पर उन्होंने अपना फोन से बारकोड स्कैन करके देखा, तब वो मुस्लिम के नाम से पाया गया था। हालांकि उसने अपना नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया था। तो किसी तरीके के जो लोग हैं वो जो कावड़ यात्रा है, इसको जो कावड़ यात्रा में जो परेशानी उत्पन्न करते हैं वो इसी तरीके के, क्योंकि जब कावड़िया वहां पर खाना खाता है और बारकोड स्कैन करता है तो उस पर अलग अलग तरीके के नाम आते हैं, जिनसे वो वहां पर भी उपद्रव मचाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी जनपद मुजफ्फरनगर में छपाट थाना क्षेत्र और खतौली थाना क्षेत्र में कावड़ियों द्वारा उपद्रव मचाया गया था। जी बिल्कुल। राजू, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पिछली बार भी हमने ऐसी घटनाएं देखी थी जहां पर कांवड़ियों के साथ अभद्रता भी कहीं ना कहीं की गई थी। और एक बहुत दिक्कत हमेशा देखी जाती है जब कांवड़ यात्रा निकलती है, वो है ट्रैफिक की, और जिससे आम जनमानस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी पहले से ही क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर? बिल्कुल, देखिए सौम्या, ट्रैफिक मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मेरठ के एडीजी डीके ठाकुर से हिंदी खबर ने, माफ कीजिएगा, भानु भास्कर से हिंदी खबर ने जब खास बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि इस बार जो क्राउड है उसे मैनेज करने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि भीड़ पर नजर रखी जाए और उसे जो है ठीक तरीके से संचालित किया जाए। क्योंकि इस बार जो कावड़िया है और अधिक संख्या में पिछले वर्ष की ज्यादा आने का जो अंदेशा लगाया गया है, उसके तहत ही जो मेरठ प्रशासन है वो अलर्ट हो गया और आसपास के जो राज्य है, चाहे पंजाब की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, दिल्ली की बात हो, तमाम राज्य के पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर ली गई है ताकि क्राउड पर फोकस पूरा किया जाए, उसे मैनेज किया जाए। इसीलिए एआई तकनीक का इस्तेमाल होना है ताकि क्राउड को मैनेज किया जा सके। साथ ही इस बार सीसीटीवी कैमरे भी कावड़ मार्गों पर लगाए जाने, हालांकि पिछली बार भी लगाए गए थे, इस बार और अधिक संख्या में लगाने के जो दिशा निर्देश है वो पुलिस के तमाम अधिकारियों ने दिए है। बाकायदा तमाम जो अधिकारी है हर दिन कावड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं, कावड़ मार्ग पर खामियां देख रहे हैं कि आखिर क्या क्या खामियां है, उन्हें तत्काल प्रभाव से जो है दुरुस्त करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। साफ अंदेशा है, साफ उसका मानना है कि जो कावड़ यात्रा है सकुशल तरीके से, भव्य तरीके से उसको संपन्न कराया जा सके। बिल्कुल विमल, देखिए जिस तरीके से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि नेम प्लेट होनी चाहिए, ढाबों में नेम प्लेट होनी चाहिए, तभी कावड़िए वहां पर खा पाएंगे ढंग से, क्योंकि नहीं पता होता कि ढाबा किसका है, क्योंकि नाम कुछ और लिखा जाता है। और क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? मैडम, आदेश जारी यही किए गए हैं कि यदि किसी ढाबे पर कोई भी नाम बदला गया है और वो कोई मुस्लिम धर्म के नाम से ढाबा चल रहा है तो उसको वो बदल कर नेम प्लेट सही प्रकार से लगाएंगे, अन्यथा उस पर कोई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा। और यातायात की बात करें तो कांवड़ सुरक्षा को लेकर 2 मुख्य मार्ग बनाए गए हैं और उन पर जगह जगह लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक एसआई और 2 कांस्टेबल की भी तैनाती की गई है। बिल्कुल अरविंद, देखिए जब कावड़िए चलते हैं तो लंबी दूरी तय करते हैं, बीच बीच में कभी होता है कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, या कभी ऐसा होता है कि उन्हें कोई घटना घटित तो हो जाती है, उन्हें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है, तो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम? देखिए, मुजफ्फरनगर जो चिकित्सा विभाग है, हमने उनसे भी, सीएमओ से भी बात हुई थी, उनका भी यही कहना है
कि जगह जगह, क्योंकि हमारा जो कावड़ मार्ग है वो पुरगज से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि पुरगज जी में बहुत ही बड़ा एक चिकित्सा कैंप लगाया जाता है। उसके बाद जब सिसोला मोड़ पर आते हैं वहां पर भी चिकित्सा कैंप लगाया जाता है। उसके बाद जब मैं इस चौक पर मौजूद हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो ये है, रहता है साइड में यहाँ पर जो चिकित्सा का ये लगाया जाता है। और ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ये ऊपर का एरिया है, ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया जाता है जहाँ से पूरी कावड़ यात्रा की मॉनिटरिंग होती है। जी। तो देखिए इस बार तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सचिन आपके पास आना चाहूंगी। देखिए एक तरफ चारधाम यात्रा संचालित हो रही है, दूसरी तरफ उत्तराखंड में मानसून का कहर कह सकते देखने को मिल रहा है। उस बीच कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस तरीके का मैनेजमेंट और देखा जाएगा? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, अभी डीआईजी और सचिव साहब ने एक बैठक ली थी और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस इस बार अलर्ट मोड पे है, क्योंकि ये बड़ी चुनौतीपूर्ण जो कांवड़ यात्रा होती है उसको बड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसको स्वीकार करना और जगह जगह पर पुलिस तैनात करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। बात करें चारधाम यात्रा भी लगातार यहाँ पर चल रही है, उसके क्राउड मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा देखा जाएगा। उसके बाद भीड़ को नियंत्रण करना और उसको काबू पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या इसको लेकर पुलिस पार पा पाएगी? और बात करें वहीं जो रोड मैप है, जो उनको रोड मैप किया गया है, इस बार जो डीजे है, डीजे को बैन किया गया है हरिद्वार में और सभी के लिए रूट डाइवर्जन का प्लान किया गया है। बिल्कुल, देखिए डीजे कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्पीकर्स लगा के हुड़दंग करने की भी कोशिश की जाती है, इस पर भी सरकार की पैनी नजर है। सचिन एक और सवाल आपसे, क्योंकि अभी हमने हरिद्वार की ही तस्वीरें देखी थी जहां पर ट्रैफिक की व्यवस्थाएं इतनी बदहाल हो गई थी, लोगों को 4-4 किलोमीटर 3-3 घंटे में तय करने में लग रहा था। तो ट्रैफिक को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मैनेजमेंट के लिए? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, ट्रैफिक की बात पे तो आज भी कहीं जाम की स्थिति बनी हुई है हरिद्वार में, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। उसको लेकर कहने की हरियाणा, दिल्ली, जो पंजाब जो गाड़ियां हैं लगातार यहाँ पर जाम का कारण बन रही है। और बात करें कावड़ में आने वाली, क्योंकि जो कावड़ में यात्री आते हैं पिछले से इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ इस बार देखी जाएगी। करोड़ों की तादाद में कावड़िए जो हरिद्वार पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं जो जाम का कारण हरिद्वार बनता है उसको लेकर किस तरह पुलिस रोड मैप तैयार करते हैं, किस तरह पार्किंग में डाइवर्जन दिखाती है, उसको लेकर एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने भी है। बिल्कुल, कावड़ियों के ठहरने की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि आमतौर पर सरकार की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं बहुत ही कम शुल्क के साथ, या कई बार ऐसा होता है कि शुल्क भी जगहों पर नहीं लिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार द्वारा जो कहीं कहीं किलोमीटरों पे जो है कैंप लगाया जाता है, उसमें दवाइयाँ और खाने के जो लंगर टाइप में चलते हैं भंडारे, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी ये चीजें करी गई हैं। और किस तरह से मैनेजमेंट रहेगा ये सरकार आगे आने वाले समय में बताएगी, क्योंकि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा जो है हरिद्वार में प्रारंभ होगी और चारधाम यात्रा भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल रही है। उसको लेकर के क्राउड और जो मैनेजमेंट है उसको लेकर किस तरह तैयार है? बिल्कुल राजू, देखिए मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा गया है कि हम इस आदेश का स्वागत करते हैं और जो भी दुकानें चलाई जा रही हैं हमारे द्वारा उसके बाद नेम प्लेट लगी होगी। और क्या कुछ रिएक्शंस उनकी तरफ से आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके कावड़ मार्गों पर ढाबे हैं या उनके जो होटल्स है या उनके जो दुकानें हैं वो अब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने एक बार फिर दिशा निर्देश जारी किए हैं नेम प्लेट को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव हो गए हैं। और अब लगातार जो नेम प्लेट लगाने का सिलसिला है वो मेरठ में शुरू हो गया है और तमाम जो दुकानदार है वो नेम प्लेट लगाते हुए 2 दिन बाद ये तमाम जो सिलसिला है वो रफ्तार पकड़ेगा और तमाम जो दुकानदार है वो नेम प्लेट लगाना शुरू कर देंगे। हालांकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे खफा नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब ईद का त्योहार होता है तो सड़कों को जाम होने से रोक दिया जाता है, सड़कों पर नमाज को लेकर जो है मना किया जाता है, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है। उसके बाद अब इस तरीके से कावड़ मार्ग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करते हुए भी कई लोग नजर आए हैं। कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में और इसको कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये निर्देश आया है, आदेश आया है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा। जो कावड़िया है उनको भी पता चल जाएगा कि आखिर ये सामने वाला ढाबा है या होटल है वो किस समुदाय का है, यहाँ पर कौन कौन कारीगर काम करते हैं, वो फिर आराम से वहां पर भोजन कर सकता है, ठहर सकता है, रुक सकता है। तो कहीं ना कहीं तरह तरह की जो प्रतिक्रिया है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो प्रशासन है वो अब अलर्ट हो गया। इसके साथ साथ अगर सोमवार बात करें चिकित्सा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, वो भी अलर्ट हो गया। बाकायदा जो निजी हॉस्पिटल्स है, चिकित्सक है, उनको भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी हादसे में घायल कावड़िया आता है तो तत्काल प्रभाव से उसको उपचार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही
निःशुल्क जो उपचार है वो उपलब्ध कराया जाए। अगर किसी कावड़िया से कोई भी शुल्क लिया जाता है तो संबंधित जो अस्पताल है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तमाम डॉक्टर से अगर कोई भी खामी करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं विभाग और प्रशासन देखिए, भी निर्देश लगातार बिल्कुल साफ तौर पर जारी कर दिए गए हैं कि कांवड़ियों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, कांवड़ियों के लिए भी पूरी एक गाइडलाइन जारी की गई है कि आप बहुत तेज आवाज के साथ डीजे नहीं बजा सकते, नशे की हालत में इस तरीके की यात्राएं नहीं कर सकते। ऐसे तमाम बिंदु हैं जो सामने रखे गए हैं। विमल, देखिए, आम जनमानस भी इस दौरान कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। किस तरीके से उनका सपोर्ट मांगा जा रहा है, उसको लेकर के भी क्या कोई गाइडलाइंस निकल कर सामने आई है कि आम जनमानस को किस तरीके से इसमें कॉपरेट करना होगा? मैडम, आम जनमानस को इस तरीके से कोऑपरेट करना होगा। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जो कांवड़ यात्रियां आ रहे हैं उन्हें पूरा सहयोग करें ताकि उनका जल सुरक्षित तरीके से अपने स्थानों पर पहुंच सके। और इसको लेकर यह भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जो यहाँ के निवासी लोग हैं वो जगह जगह कैंप लगाएंगे। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने लगभग 10 एम्बुलेंसों का भी इंतजाम किया गया है ताकि किसी कांवड़ यात्री को किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उसे नजदीकी हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंचाया जाए। और स्वास्थ्य शिविर भी जगह जगह लगाए जाएंगे। बिल्कुल। अरविंद, देखिए, सावन का महीना बहुत पावन होता है, शिव भक्तों के लिए ये महीना बहुत पावन होता है और उसी में कांवड़ यात्रा निकाली जाती, बड़ी संख्या में लोग अपनी मुरादें मांगते हैं। लेकिन जो पहला सोमवार होता है, यानी कि जो पड़ने वाले सोमवार होते हैं, उनका महत्व अलग होता है। उस दिन शिव भक्तों की एनर्जी बहुत अलग होती है और कांवड़िए भी सावन के सोमवार का इंतजार करते हैं। क्या सावन के सोमवार के लिए कोई अलग गाइडलाइंस? देखिए, आप जैसा बताया है कि सावन का पहला सोमवार माना जाता है। शुभ तो हालांकि सभी सोमवार माने जाते हैं, पर लेकिन सावन में एक अलग महत्व सोमवार के दिन का माना जाता है। मैं आपको कैमरामैन से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर की विंध्यवासिनी कहा जाता है। यही वो शिव चौक है जहाँ से होकर कांवड़ी अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। और यही किसी शिव चौक पर जो आम जनता है वो भी यहीं पर जल चढ़ाने के लिए आती है। ये क्षेत्र शहर कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है। इस पर मुजफ्फरनगर पुलिस, जो शहर कोतवाली पुलिस है, लगातार उसमें अलग इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ पर लगातार परमानेंट यहीं पर करी जाती है। और बैरिकेडिंग यहाँ पर एक तरफ कांवड़ियों को जल चढ़ाने की अनुमति दी जाती है और एक तरफ जो आम जनता है एक तरफ से उनको जल चढ़ाने के लिए भेजा जाता है। जी सचिन, आपसे भी यही सेम सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि जो सावन के सोमवार होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं और उस दिन सिर्फ कांवड़िए नहीं बल्कि हर शिव भक्त जो है वो शिव की आराधना करने के लिए शिवालय पहुंचता है। मंदिरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही, क्या कुछ तैयारियां की जा रही रंग रोगन को लेकर? सचिन से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से मैं आपके पास राजू आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, सावन का सोमवार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही मान्यता रखता है और शिव मंदिरों में भी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। क्या कुछ तैयारियां शिवालयों में? बात करें कि सोमवार का जैसे ही दिन आता है तो तमाम जो श्रद्धालु है वो शिवालय पर जल अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं, बाबा को मनाने के लिए पहुंचते हैं। तो उसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारी है वो पहले से ही कर ली जाती है। प्रशासन वहां पर एक्टिव हो जाता है, बाकायदा पूरी फोर्स लगाई जाती है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की जो परेशानी है वो उत्पन्न न हो। इसके साथ ही जो लाइटिंग है उसकी जो साज सजावट है वो पहले से ही तैयार की जाती है। पूरी तरीके से जो सवाद्य होते हैं उनको सजाया जाता है ताकि श्रद्धालु को आराम से जो है जल अर्पित करके बाबा भोलेनाथ को मना सके। क्योंकि अब कावड़ का देखिए जिस तरीके से भव्य जो एक मेला है वो हम कह सकते हैं, त्योहार हम कह सकते हैं, वो जैसे ही शुरू होने वाले, क्योंकि 11 जुलाई से कावड़ यात्रा होगी और 23 जुलाई तक की पूरी जो यात्रा है वो चलेगी। तो इसको लेकर जो तमाम प्रशासन है वो एक्टिव है और शिवालयों को सजाया जा रहा है। वहां पर रंग रोगन की जो तैयारी है वो उद्देश्य साफ है कि जो श्रद्धालु है वो आए वहां पर और आसानी से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करे, जल अर्पित करे और बाबा को मनाने का काम करे। तमाम तैयारी है वो मेरठ में अभी से ही शुरू हो गई है।
बिल्कुल, तो देखिए चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं और साफ तौर पर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो उत्तराखंड हो, हर जगह ये साफ कर दिया गया है कि कांवड़ियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर अपना नाम छिपाने की कोशिश की गई तो कार्रवाई बड़ी होगी। लगातार हमारे सहयोगियों ने अलग अलग जगहों से हमें जानकारी दी। विमल, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, गाजियाबाद से जुड़ी जानकारी लेना चाहूंगी। देखिए, आपने बताया कि किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा जो आकर्षण का केंद्र होती है और कहीं ना कहीं हर कोई इंतजार करता है कि कब हेलीकॉप्टर आएगा और पुष्प वर्षा करेगा, लेकिन शिव मंदिरों में भी जबरदस्त सजावट होती है, रंग रोगन होता है। गाजियाबाद के शिवालयों में क्या कुछ स्थिति अभी? जी मैम, आपको बता दें कि गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में रावण के पिता ने भी यहाँ पर पूजा करी थी। यहाँ का ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर मंदिर में पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं उसको ताकि यहाँ के जो भक्त लोग हैं शिवालय पर जाकर जल अभिषेक कर सकें। वहां पर पुलिस प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर तैयार रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।